यहाँ पर इस मैडम को देखकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ बात तो जरूर आई होगी। आज जिस वैकेंसी की बात करेंगे उस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पोस्टिंग मान के चलो इस मैडम की जगह पर होगी, है ना। देखो हर स्टूडेंट सीआईडी के बारे में जानता होगा, इन सब करेक्टर के बारे में जानता होगा। तो फाइनली क्या होता है आप सबको अच्छी तरह से पता ही है ना। जब भी कोई क्राइम वगैरह हो जाता है तो क्राइम सीन पर जो फोटोग्राफी वगैरह होती है, फिर वहां पर जो टेस्टिंग वगैरह होती है सैंपल की, कौन करता है भैया? ये मैडम करती है ना, ये सर करते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी पोस्टिंग इस मैडम की जगह होगी, ये मान लो आप। इसी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर बात करने वाले हैं भैया जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के बारे में, है ना। और ये जो पोस्ट निकली वो कहाँ पर निकलती है? फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर निकली है। और आपकी पता है पोस्टिंग कहाँ पर होगी? आपकी पोस्टिंग दिल्ली में होगी, है ना, सीधी सीधी बात है। तो यहाँ पर एक चीज जरूर बता देता हूं कि ये जो भी वैकेंसी निकली इसमें एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स आपकी सैलरी रहेगी 68,697 रुपए पर मंथ। और यहाँ पर दो तरह की वैकेंसी निकले, विदाउट एक्सपीरियंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं और विद एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। दोनों अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकली है। बाकी इन सब पॉइंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बात और बता देता हूं कि ये जो वैकेंसी निकली है ना अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है 1 साल की। लेकिन यहां पर नोटिफिकेशन में क्लियर एक चीज मेंशन करी है कि मिनिमम 1 साल तो आपको रखा ही जाएगा, है ना। आगे आपको तब तक रखा जाएगा जब तक कि परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हो जाए, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं आ जाए। तो इसका सीधा सीधा मतलब एक डायरेक्शन यहां पर और दे दी कि आगे परमानेंट वैकेंसी आने वाली है ना। और आगे परमानेंट वैकेंसी आएगी तो उस परमानेंट वैकेंसी में बताइए किसको प्रायोरिटी दी जाएगी भैया? है ना, उस परमानेंट वैकेंसी में प्रायोरिटी दी जाएगी जिनको फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का एक्सपीरियंस है। कुल मिलाकर जिनका अभी सिलेक्शन हो गया है उन्हीं को आगे परमानेंट या उन्हीं का परमानेंट वैकेंसी में सिलेक्शन के चांस ज्यादा बनेंगे, है ना। ये मान के चलना तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वैकेंसी भी काफी अच्छी खासी है। तो आपको अप्लाई यहाँ पर जरूर करना चाहिए। और एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, मतलब इसमें कोई पेपर नहीं होगा, है ना। अब यहां पर कुल मिलाकर प्रवेश पेपर वगैरह डायरेक्ट इसके तो कुछ अवेलेबल है नहीं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर पहले वैकेंसी आई थी इसी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की, तो उसके प्रवेश पेपर अवेलेबल है ना। उसका सिलेबस भी अवेलेबल है और उनको आप एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो ये फ्री कोर्स होगा, आपको एक फ्री कोर्स मिलेगा, फ्री प्रवेश पेपर फ्री सिलेबस नाम से, उसमें से आप डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड हो जाएगा। और एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब एक चीज यहां पर और बता देता हूं, चूंकि इस वैकेंसी के अंदर तो कोई पेपर होगा नहीं, है ना, या तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो आप जो प्रवेश पेपर देखोगे ना और जो सिलेबस देखोगे उससे आपको एक इंटरव्यू की आपको स्टडी कैसे करनी, प्रिपरेशन कैसे करनी, उसका आइडिया लग जाएगा। उससे आपको पता चल जाएगा यार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे तो इंटरव्यू में भी हो सकता है ले देकर इसी के अराउंड इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप उन पेपर को जरूर डाउनलोड कर लेना। वो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहीं पर आपको ऑल कैटेगरीज के अंदर एक फ्री कोर्सेज की कैटेगरी मिलेगी। उसी के अंदर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, प्रवेश पेपर भी मिल जाएगा तमिलनाडु वाली वैकेंसी का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। बाकी एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर और भी कई प्रकार के कोर्सेज है, आप एक बार उनको विजिट करके देख सकते हैं। अब यहां पर चलते हैं अपन भैया इस वैकेंसी के बारे में। देखो ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। इसी को जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं यहां पर तो ऐसे केस में यहां पर आप देख सकते हो ये रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहां पर जब व्यू ऑल पर आप व्यू पर क्लिक करोगे और उसके बाद फाइनली जब पीडीएफ ओपन करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी, है ना। अब ये जो पीडीएफ इसमें हमने क्या कि मेन चीजों को हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। तो इसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे, लेकिन अगर आपको इसी हाईलाइटेड पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप भैया एच गोल्ड क्लासेज का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसी पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम जो बात करेंगे वो आप देख सकते हैं 1 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी रहेगी। आपकी पोस्टिंग होगी जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की, जेएसओ की पोस्ट यहाँ पर होने वाले है ना। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट में पोस्ट निकले। मैं स्पेशली केमिस्ट्री स्टूडेंट की बात करूंगा, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री की, जिसमें आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर मैंने बताया था दोनों तरह की वैकेंसी, एक्सपीरियंस वाले विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी। जो ये वैकेंसी है
इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कौन सी फील्ड में चाहिए एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, है ना। और आगे अब वो वैकेंसी आएगी जिसमें विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। एक है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट की, है ना। यहाँ पर भी आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फिंगरप्रिंट, इसमें भी आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी में कम से कम आपके 2 साल तक फिजिक्स या केमिस्ट्री होना चाहिए। तो जिसने भी एमएससी करी है, एमएससी केमिस्ट्री उनके वो होगी, उसमें टेंशन वाले की बात है ही नहीं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एचआरडी और क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल में भी, जिसमें भी आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री, इसकी कितनी, इसकी 14 वैकेंसी, किस कैटेगरी में कितनी देख सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस क्या हो सकता है ना, मैंने आपको पहले बताया था। अब इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्यूमेंट की इसकी 5 वैकेंसी है टोटल। इसी तरह से इसके यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाले में 1 है और इसमें एचआरडी क्यूसी के अंदर भी 1 है। तो इन पोस्ट पर आप विदाउट एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और है, देखो आपका जो इंटरव्यू होगा ना इस पोस्ट के लिए, इन पोस्ट के लिए होगा, है ना। अब इसी इंटरव्यू में ऐसे कैंडिडेट को भी सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसे कैंडिडेट को भी देखा जाएगा जिनके पास यहां पर आप देख सकते हैं, ये देखो फैक्ट प्लस एक सर्टिफिकेट होता है, एग्जाम होता है उनको। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, ये मैं कहता हूं इस एग्जाम का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब ये 36 पोस्ट अलग है, ध्यान देना। फैक्ट प्लस एग्जाम की इनके लिए कोई आवश्यकता नहीं, इसके लिए भी कोई आवश्यकता नहीं। सीधी सीधी बात है, इनके लिए जो इंटरव्यू होगा इन्हीं में से ऐसे स्टूडेंट को अलग से देखा जाएगा जिनके पास ये सर्टिफिकेट है फैक्ट प्लस वाला, है ना। तो उनको कुल मिलाकर ऐसे 36 स्टूडेंट को और लिया जाएगा इन्हीं में से। आई थिंक क्लियर होगा ना। बेसिकली ये फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप, बेसिकली ये जो स्टूडेंट होंगे ये होंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और यहाँ पर बायोलॉजी वाले। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। बाकी यहाँ पर वर्क क्या होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था, बाकी एक बार इसको पढ़कर आप देख सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू होगा वो इस लोकेशन पर होगा, दिल्ली के अंदर ही आपका इंटरव्यू होने वाला है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं, आपका जो टेन्योर होगा वो 1 साल का रहेगा और सैलरी आपकी यहाँ पर कितने ये मिलने वाली है 68,697, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के वहाँ तक 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो अप्लाई करने की लास्ट डेट हो 24 अप्रैल 2025 है। तो 24 अप्रैल 2025 एक्चुअली इसमें ऑफलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब फॉर्म भर के, या तो आप वहाँ जाके खुद जाओ या बाई पोस्ट भेज दो। तो 24 अप्रैल 2025 तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए वो, समझ में आ गया ना। तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, है ना, डायरेक्ट आपको वो भेजना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर अपन देख लेते हैं, है ना। देखो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का फिर इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा उनकी लिस्ट ये नोटिस बोर्ड में वहीं पर इनका जो भी ऑफिस होगा वहाँ पर लगाएंगे और साथ के साथ वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे। सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट के लिए आपके पास अलग से कुछ भी नहीं आएगा। कुल मिलाकर आप एक बार इंटरव्यू दे लो तो फिर वेबसाइट चेक करते रहना, है ना। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट आपसे सिग्नेचर करवाया जाएगा ना सिलेक्शन के बाद। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इंटरव्यू कब होगा तो आप देख सकते हो, आपका जो इंटरव्यू होगा या तो 8 मई का होगा इस पोस्ट के लिए, और इसके लिए 9 मई को यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये एप्लीकेशन फीस फॉर्म है ना। आप इसको एक बार पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी फॉर्म को आपको भर के फाइनली आपको भेजना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ गई होगी। फिर आपको बोलूँगा एक बार एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसमें आपको ऑल कैटेगरीज के अंदर जो फ्री कोर्सेज की कैटेगरी होगी उसी के अंदर प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, तमिलनाडु वाली वैकेंसी का सिलेबस भी मिल जाएगा, उनको आप डाउनलोड कर लेना, एक बार देखना। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यार इसका जो इंटरव्यू होगा उसमें किसके अराउंड क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत आप प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सके। थोड़ी बहुत जानकारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से रिलेटेड ले लेना। और अभी आप प्रिपरेशन करते हो तो मैं आपको पक्का बता रहा हूँ आगे फ्यूचर में इसकी परमानेंट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। उसमें जो एक्सपीरियंस मांगा जाएगा उसमें फिर इसको जरूर कंसिडर किया जाएगा, ये पक्का मान लो, है ना। तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अप्लाई आप जरूर करना। थैंक यू।